के लिए ले लेना इसको सामने। चलो है ना। देखो, पिछले पिछले वाली क्लास में मैं आप लोगों को मारवाड़ रिपीट करवा रहा था। क्या पढ़ा रहा था? मारवाड़। और मैंने मारवाड़ खत्म भी करवा दिया था। आज अपन 5-10 मिनट में ना पूरे मारवाड़ को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने मेवाड़ कर दिया, वैसे मैं मेवाड़ की पीडीएफ लगाऊंगा, मेवाड़ रिवाइज करवा दूंगा ना। हर एक टॉपिक को जैसे जैसे कंप्लीट होगा दूसरे दिन उसका रिवाइज कर लेंगे। अब बोलोगे तो मेरे साथ, है ना। मैं कहाँ का इतिहास पढ़ा रहा था आपको? मारवाड़। मैं बता ही रहा था कि मारवाड़ पर राठौड़ वंश ने शासन किया है। कौन से वंश ने शासन किया है? राठौड़ वंश ने। मैं बता रहा था कि राठौड़ वंश के शासकों के नाम से पहले क्या लगता है? राव। शाबाश, बोला करो, क्या लगता है? राव। मैं बता रहा था कि राठौड़ वंश के शासकों के नाम से पहले राव लगता है। मैं बता रहा था कि वर्तमान का, बोलो मेरे साथ, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? मारवाड़। राठौड़ वंश की उत्पत्ति के कितने फैक्ट हैं? 4। मैं बता रहा था कि अपने आप की उत्पत्ति कैसे मानते हैं? सूर्य वंश से। कुछ इतिहासकार बताते हैं, राठौड़ महाकाव्य के अनुसार बताया गया है कि भगवान शिव के शीश पर किससे हुई है? चंद्रमा से। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बताया जाता है कि दक्षिणी भारत का कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश से हुई है। मैं बता ही रहा था कि राजस्थान में कैसे भी राठौड़ वंश हुआ। इस राठौड़ वंश का पहला शासक हुआ था जिसका नाम था राव सिंह। क्या नाम था? राव सिंह। पहला शासक हुआ था जिस शासक का नाम था राव सिंह। इस राव सिंह ने राठौड़ वंश की क्या कर दी थी? स्थापना। मैं बता रहा था कि राजस्थान में राठौड़ वंश का जो पहला राजा बना था वो राव सिंह बना था, जिसने 1237 में पालीवाल ब्राह्मणों के सहयोग से राठौड़ वंश की क्या कर दी है? स्थापना। मैं बता रहा था कि पालीवालों की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? पार्वती। पार्वती क्या होती है? सती। इसी पार्वती को कहा जाता है राजस्थान में राठौड़ों की पहली सती। मैं बता रहा था कि इसने एक युद्ध लड़ा था, इस युद्ध का नाम था लाखा जमर का युद्ध। कौन सा लड़ा था? मैं बता रहा था कि लाखा जमर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो कब लड़ा गया था? 1273 में। एक साइड में तो कौन है? राव सिंह, एक साइड में कौन है? नासिरुद्दीन मोहम्मद। और इधर राव सिंह लड़ता हुआ मारा गया, और बिट्टू गांव पाली में इसका क्या बना हुआ है? स्मारक। क्या बना हुआ है? स्मारक। मैं बता रहा था कि उसके बाद में दूसरा राजा बना था जिसका नाम था राव दुहड़। क्या नाम था? राव दुहड़। मैं बता रहा था कि राव दुहड़ के बारे में आप क्या जानते हैं? तो राव दुहड़ एक बार गया था कर्नाटक। कहाँ गया था? कर्नाटक। कर्नाटक गया था, कर्नाटक से एक माता की मूर्ति लेके आया था जिस मूर्ति का नाम था चक्रेश्वरी माता। उस माता का नाम बदल के क्या कर दिया था? नागणेची माता। क्या कर दिया था? नागणेची माता। मैं पूछूं आपसे कि नागणेची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? शाबाश, कौन से गांव में करवाया है? नगाना गांव में। राठौड़ वंश की क्या घोषित करता है? कुल देवी। उसके बाद में राजा कौन बना है? मल्लिना। राजधानी कौन सी बनाता है? मेवा नगर। मैं बता ही रहा था कि उगम जी बाटी के कहने पर क्या छोड़ देता है? राजपाट। मैं बता रहा था कि राजपाट छोड़ करके तिलवाड़ा बाड़मेर में आ जाता है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का क्या बना हुआ है? मंदिर। प्रतिवर्ष कौन से माह में? चैत्र माह में। चैत्र माह में मेला लगता है, मेले का नाम क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला। मैं पूछूं आपसे कि मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में। बोला करो मेरे साथ, कब लगता है? मैं बता रहा था कि इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। रूपा दे का मंदिर कहाँ बना हुआ है? मालाजाल गांव। मालाजाल गांव का प्रताप का बाड़मेर। इसे राजस्थान में बरसात की क्या कहा जाता है? देवी। आपसे पूछे राजस्थान में बरसात की देवी कौन सी है? शाबाश, कौन सी है? रूपा। राजस्थान में बरसात के देवता कौन से हैं? मामा देव। कौन है? मामा देव। इन्हीं का बेटा जिसका नाम क्या है? जगमाल। किसको उठा के लाया था? गिंदोली को। किस दिन उठा के लाया था? गणगौर के दिन। गणगौर के दिन उठा के लाया। गणगौर के अवसर पर गिंदोली के क्या गाए जाते हैं? गीत। क्या गाए जाते हैं? गीत। उसके बाद में मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक था जिसका नाम था राव चूड़ा। कौन था? राव चूड़ा। मैं बता रहा था कि इसी की पत्नी थी जिसका नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर। और इस चांद कंवर ने चांद बावड़ी का क्या करवाया था? निर्माण। मैं पूछूं आपसे कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाने वाला कौन थी? चांद कंवर। राव चूड़ा को मारवाड़ में सामंतवादी प्रथा को क्या किया था? प्रारंभ। इसके बड़े पुत्र कौन है? रणमाल। रणमल है जिसे दासी बारमल्ली के सहयोग से कौन से दुर्ग में मारा गया था? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में शासक कौन बना है? राव जोधा। मैंने बताया था कि आवड़ बावड़ की संधि होती है, आवड़ बावड़ की संधि के बाद में शासक बनता है राव जोधा। कौन बनता है? राव जोधा। बोला करो तो मेरे साथ, कौन बनता है? मैं बता रहा था कि आवड़ बावड़ की संधि कब हुई है? 1453 में। कब हुई है? 1453। करवाने वाली महिला कौन है? हंसा बाई। आधार किसको मानती है? सोजत पाली को। एक साइड में कौन सा है? मेवाड़। एक साइड में कौन सा है? मारवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? महाराणा कुंभा। बोला करो, कौन है? महाराणा कुंभा। उधर मारवाड़ में कौन है?
दोनों के बीच में संधि हुई, संधि का नाम क्या है? आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ की संधि के तहत जोधपुर का राजा किसे बनाया गया? राव जोधा। इसी राव जोधा की मम्मा का नाम क्या है? कोडमदेव। इसने कोडमदेसर बावड़ी का क्या करवा दिया था? निर्माण। वर्तमान में कोडमदेसर बावड़ी कहां पड़ती है? बीकानेर। मैं बता रहा था कि आवड़ बावड़ की संधि के पश्चात राव जोधा जोधपुर का क्या बनता है? शासक। ये वही राव जोधा है जिसने एक शहर बसा लिया था जिसका नाम क्या है? जोधपुर। मैं पूछूं आपसे कि जोधपुर को बसाने वाला आदमी कौन है? राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाने वाला आदमी कौन है? राव जोधा। मैं बता रहा था कि राव जोधा के कितने टाबर थे? 5। बड़े वाले का नाम क्या है? सातल देव। क्या नाम है? सातल देव। उससे छोटा कौन है? राव दुदा। कौन है? राव दुद। मैंने बताया था कि राव दुदा कहाँ जाता है? मेड़ता में। और मेड़ता में जाकर के राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना। इसी का बेटा था जिसका नाम राव बीदा। क्या नाम था? राव बीदा। राव बीदा बिदासर चूरू में जाता है, बिदासर चूरू में जाकर के राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना। मैं बता रहा था कि राव सिंह मतलब इसी का पुत्र था जिसका नाम था राव बीका। क्या नाम था? राव बीका जंगल प्रदेश में जाता है, करनी माता के आशीर्वाद से जंगल प्रदेश में 1465 में राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना। ये वही राव बीका है जिसने 12 अप्रैल 1488 को कौन सा शहर बसाया था? बीकानेर। मैं पूछूं आपसे कि बीकानेर को बसाने वाला आदमी कौन है? राव बीका। आज मैं लिखवाऊंगा ये नोट्स में। उसके बाद में शासक बनाए सातल देव। कौन बनाए? सातल देव। एक ही बात याद करनी है, सातल देव के समय गुजरात का अजमेर का शासक था जिसका नाम था मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। और मल्लू खां का सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। क्या नाम था? गुड़ले खां। वो गुड़ले खां मारवाड़ में जाता है और गणगौर पूजती हुई 140 कमारी कन्याओं को क्या बना लेता है? बंदी। उसे छुड़ाने का काम किसने किया था? सातल देव ने। सातल देव उनको छुड़ाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं जिस युद्ध का नाम क्या है? कोसाना का युद्ध। मैं पूछूं आपसे कि कोसाना का युद्ध कब लड़ा गया? 1452। सातल देव वर्सेज गुड़ले खां। सातल देव उस मतलब गुड़ले खां को पकड़ता है, उसका सिर काटता है और सिर काट करके कन्याओं को देता है। ऐसे बताते हैं कन्या उस कटे हुए सिर को लेकर के नृत्य करने लगती है। उसी दिन से मारवाड़ में एक नृत्य चालू हुआ था जिस नृत्य का नाम है गुड़ला नृत्य। कौन सा है? मैं पूछूं आपसे कि गुड़ला नृत्य किसके काल में चालू हुआ है? सातल देव के काल में। शाबाश। किसके काल में हुआ है? सातल देव के काल में। नोट्स में लिखवा रखा है कि बड़ा गुड़ला महोत्सव कहाँ है? जोधपुर। छोटा कहाँ है? मेड़ता। सातल देव की मृत्यु के पश्चात शासक कौन बना है? सोजा। सोजा के बाद में कौन बना है? गांगा। और गांगा की हत्या कौन कर देता है? मालदेव। पिता को मारने वाला क्या कहलाता है? पितरंता। मैं पूछूं आपसे कि जोधपुर व राठौड़ को पहला पितरंता कौन है? मालदेव। जिसने किसकी हत्या की है? राव गांगा की। अगला राजा कौन सा बना है? सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मैं बता ही रहा था कि राव मालदेव है, इस मालदेव के पिता का नाम क्या है? गांगा। कि बोला करो मेरे साथ, क्या नाम है? मम्मा का नाम क्या है? पद्मा दे। पत्नी कितनी है? 2। पहली कौन है? स्वरूप दे। उसके बाद उमा दे। बेटे कितने हैं? 3। पहला कौन है? राम सिंह। उसके बाद उदय सिंह। उसके बाद उपाधियां कितनी है? 4। हिंदू बादशाह, हसमत वाला, 52 युद्धों का विजेता, 58 परगनों का विजेता, हिंदुस्तान का पुरुषार्थी राजकुमार भी किसे कहा जाता है? मालदेव को। मैं बता रहा था कि मालदेव की स्थिति क्या है। तो इसके समय दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। हुमायूं के जूत किसने मारे थे? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जूत मारे तो हुमायूं दिल्ली छोड़ के कहा गया था? मारवाड़। मैं बता रहा था कि हुमायूं मालदेव इधर दिल्ली छोड़ करके मालदेव के पास में आया था। मैं बता ही रहा था कि मालदेव ने इसको शरण मतलब शरण देने का आश्वासन दे दिया था। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रखा ही था, लेकिन हुमायूं अपने ही दोस्त मुल्ला सुर के कहने पर मारवाड़ छोड़कर चला गया। मैं बता रहा था कि उसके बाद में राजा कौन बना है? शेरशाह सूरी। सारे बोलो कौन बना है? शेरशाह सूरी। उसके बाद में राजा बना है शेरशाह सूरी। मैं बता रहा था आप लोगों को कि मालदेव सहायता मांगता है, जोगी तीर्थ नामक स्थान पर रखता, वही सारी बात लिखी हुई है। इसके समय मैं बता रहा था कि जोधपुर इधर अपनी एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है फलोदी। कौन सी जगह? फलोदी। फलोदी पहले किसका बाग था? जैसलमेर का। और जीतकर किसका बनाया गया? जोधपुर का। फलोदी को जीत करके जैसलमेर से जोधपुर का बाग बनाने वाला आदमी कौन है? मालदेव। बोलो मेरे साथ, कौन है? उसके बाद में एक विवाद हुआ था कि एक रानी है जिस रानी का नाम है उमादे। क्या नाम है? उमादे। उमादे आजीवन रूठी रही, विवाह की रात ही रूठ गई थी, इतिहास में क्या कहलाई? रूठी रानी। मैं पूछूं आपसे कि रूठी रानी कहाँ की राजकुमारी है? शाबाश, बोला करो मेरे साथ, की है? जैसलमेर की। मैं बता ही रहा था कि पापा का नाम क्या है? लोणकरण। पति का नाम क्या है?
इतिहास में कौन सी रानी कहलाई? रूठी रानी। आजीवन रूठ कर कहां रही? अजमेर। मनाने के लिए कौन गया था? ईसरदास जी। वापस कौन बेचता है? आसानंद जी। मैं बता ही रहा था कि मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हो जाती है? सती। यदि पति कहीं लड़ता हुआ मारा गया और पत्नी किसी वस्तु के साथ सती हो जाती है तो उसे कहा जाता है असती। मैं पढ़ाऊंगा आपके आगे जाके क्या कहा जाता है? असती। राजस्थान की उस महिला का नाम बताओ जो असती हुई थी, तो कौन सी है? उमादे। क्योंकि मालदेव की पगड़ी के साथ क्या हुई है? सती। मालदेव ने बीकानेर वालों के साथ में एक युद्ध लड़ा था, युद्ध का नाम क्या है? साहेबा या पाहोबा। बोला करो मेरे साथ, कौन सा युद्ध लड़ा है? मैं पूछूं आपसे कि साहेबा या पाहोबा का युद्ध कब लड़ा गया है? 1541 में। बीकानेर का शासक कौन है? राव जयसिंह। जोधपुर का कौन है? माल। शाबाश। मालदेव की क्या हो गई? जीत। और राव जयसिंह की क्या हो गई? हार। लड़ता हुआ मारा गया। जयसिंह का बेटा कौन है? कल्याणमल। शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। मालदेव मेड़ता पर आक्रमण करता है, वीरमदेव को हराता है। वीरमदेव भी किसकी शरण में चला जाता है? शाबाश। मालदेव जालोर पर आक्रमण करता है, ताज खां को हराता है। नागौर पर आक्रमण करता है, किसको हराता है? सिकंदर खां। और एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है जिस लड़ाई का नाम है गिरी सुमेल का युद्ध। बोला करो मेरे साथ, कौन सा है? मैं पूछूं आपसे कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया है? 5 जनवरी 1544। कब लड़ा गया है? 5 जनवरी 1544। मैदान कहां पड़ता है? पाली में। इधर से जोधपुर का शासक कौन है? मालदेव। सेनापति कितने हैं? 2। सेनापति कितने हैं? 2। इसके 2 सेनापति हैं, एक सेनापति का नाम है जैता और दूसरे का नाम क्या है? कुंपा। इधर से 7 कौन कौन आए थे? कल्याणमल। और एक कौन आया था? वीरमदेव। मैं बता ही रहा था कि ये अब हुमायूं सॉरी मालदेव अपने अविश्वास के कारण मैदान छोड़ करके चला गया। इस युद्ध में कौन लड़े थे? जैता और कोंपा। इधर से कौन लड़ रहा है? शेरशाह सूरी। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की हारते हारते क्या हुई? जीत। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की हारते हारते क्या हुई? जीत। अमित ले गया। हाँ। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की हारते हारते क्या हुई? जीत। शेरशाह सूरी के मुंह से निकल गया था क्या है? मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसे कहने वाला आदमी कौन है? कौन से युद्ध की बात कहता है? शाबाश। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544। गिरी सुमेल का मैदान का पड़ता है? जैतारण में। मैं बता ही रहा था कि इस युद्ध की जानकारी किस में मिलती है? तहरीक शेरशाही में। शेरशाह सूरी ने जोधपुर जीत करके किसको दे दिया था? खवास खां को। किसको दे दिया था? खवास खां को। आगे देखो, मैं बता रहा था कि 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, तो उसके बाद में जोधपुर का शासक कौन बनता है? कौन बनता है? मालदेव। मालदेव के दरबारी विद्वान एक नंबर पे कौन से हैं? ईसरदास जी। बोला करो मेरे साथ, कौन है? ईसरदास जी। ईसरदास जी ने किताब लिखी है कौन सी? हरि रस। उसके बाद में कौन सी है? देवीयान। हरि रस व देवीयान किसकी किताब है? शाबाश। किसकी है? ईसरदास जी। आसानंद जी की कितनी किताब है? 3। पहली बताओ। शाबाश। बागा बारमल्लीरा दोहा। उसके बाद कौन सी है? रानी बठियाणीरा कवित। कौन सी है किताब? कौन सी है? रानी बठियाणीरा कवित। एक कौन सी है? गोगाजीरी पैड़ी। कौन सी है? गोगाजीरी पैड़ी। आपसे पूछे कि मालदेव अपनी पतनानी स्वरूप दे के प्रभाव में आकर के छोटे बेटे चंद्रसेन को क्या बना देता है? शाबाश। इसने निर्माण किस किस का करवाया था? तो एक तो कौन सा किला बनाया? सोजत का। एक किला कौन सा बनाया? पोखरण। एक किला कौन सा बनाया? मालकोट। मैं बता ही रहा था कि स्वरूप सागर तालाब का क्या करवाया था? निर्माण। क्या करवाया था? निर्माण। मैं बता रहा था कि उसके बाद में राजा कौन बना है? चंद्रसेन। शाबाश। कौन बना है? चंद्रसेन। चंद्रसेन ने राजा बनते ही कौन सा युद्ध लड़ा था? लोहावाट का युद्ध। कब लड़ा था? एक साइड में कौन है? चंद्रसेन। इसके कितने भाई हैं? 2। राम सिंह और उदय। इन दोनों की क्या हो गई? हार। और इनकी क्या हो गई? जी। दोनों हार करके किसकी शरण में चले गए? अकबर की शरण में। उपनाम क्या क्या है? तो इसे कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। मैं पूछूं आपसे कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्र। शाबाश। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। प्रताप का क्या कहा जाता है? अग्रगामी। प्रताप का पथ प्रवर्तक। मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजा। पूछे आपसे कि मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? शाबाश। किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। मैं बता रहा था कि अकबर अपने सेनापति कुल्ले खां के नेतृत्व में क्या करता है? आक्रमण। क्या करवाता है? आक्रमण। ये कहां चला जाता है? सिवाना में। मैं उसके बाद में बता रहा था कि अकबर एक दरबार लगाता है जिस दरबार का नाम क्या है? अजम। शाबाश। कौन सा लगाता है? नागौर दरबार। मैं पूछूं आपसे कि नागौर दरबार लगाने वाला आदमी कौन है? कब लगाता है? शाबाश। सारी बातें यूं अंगुली पे रहनी चाहिए। नागौर दरबार लगाने वाला आदमी कौन है? कब लगाता है?
किसके कहने पर लगाता है, क्यों लगाता है? राजस्थान के सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। इस टाइम में राजस्थान में क्या पड़ा हुआ था? अकाल। एक तालाब बनवाता है, तालाब का नाम क्या है? सुकर तालाब। कौन सा बनाता है? सुकर तालाब। कहां पड़ता है? नागौर में। बनाने वाला आदमी कौन है? रावचंद्र सेन। नागौर दरबार में गया था क्या? हाँ गया था, हाँ। प्रताप, लेकिन चंद्रसेन अकबर से नहीं मिला। नहीं मिला तो जोधपुर पर क्या कर दिया उसने? आक्रमण। वो सारण के जंगलों में चला गया और वहीं रहते हुए बेरीसाल राठौड़ के घर उसको क्या दे दिया गया? जहर। और रावचंद्र सेन की क्या हो गई? मृत्यु। रावचंद्र सेन की मृत्यु होती है ना, तो जोधपुर को क्या घोषित कर देता है? सॉरी, जोधपुर का प्रशासक 2 साल तक किसको बनाता है? राय सिंह को। कहां वाले राय सिंह को? बीकानेर वाले। और 81 में मृत्यु होती है ना, तो 81 में मृत्यु के बाद में जोधपुर को क्या घोषित कर देता है? खालसा। मैं पूछूं आपसे कि जोधपुर अब तक कितनी बार खालसा घोषित हुआ है? 2 बार। पहली बार किसकी मृत्यु के बाद? चंद्रसेन की मृत्यु के बाद। कब? 1581। कब तक? 1583। कितने साल रहा? 2 साल। खालसा का मतलब क्या होता है? कि वह भूमि जो सीधी दिल्ली के अधीन हो गई। तो ऐसा कितनी बार हुआ जोधपुर में? 2 बार। पहली बार किसकी मृत्यु के बाद हुआ है? चंद्रसेन की। शाबाश। अकबर ने कौन सा तालाब बनाया था? सुकर तालाब। मैं बता ही रहा था कि रावचंद्र सेन का स्मारक बना हुआ है सारण के जंगल। सारण के जंगल कहां पड़ते हैं? पाली में। ये सारी बात है कि जोधपुर को क्या घोषित कर दिया गया था? खालसा। पहली बार कब किया गया था? 81 से 83। और अकबर खुद राजा किसको बना देता है? उदय सिंह को। इतिहास में कौन सा राजा कहलाया? मोटा राजा। इसी का पुत्र था जिसका नाम क्या था? किशन सिंह। वो किशनगढ़ में आकर के राठौड़ वंश की क्या कर देता है? स्थापना। और कौन सा शहर बसाता है? किशनगढ़। कौन सा बसाता है? किशनगढ़। इसी के समय सिवाना का कौन सा शाखा हुआ? दूसरा शाखा। मैं पूछूं आपसे कि सिवाना का दूसरा शाखा कब हुआ था? 1589 में। केसरिया किसने धारण किया था? कल्लाराय मलोत ने। कल्लाराय मलोत ने जीते जी अपने क्या सुने थे? मरसिया। राजस्थान के उस आदमी का नाम बताओ जिसने जीते जी अपने मरसिया सुने थे। कौन था? शाबाश। कौन था? कल्लाराय मलोत। मरसिया होते क्या है? तो वीर योद्धा की मृत्यु के बाद गाए जाने वाले गीत। वृद्ध आदमी की मृत्यु के बाद गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? शाबाश। क्या कहलाते हैं? हरजस। मैं बता ही रहा था कि इसमें जोहर कौन करती है? बान कंवर। बान कंवर कंवरी क्या कर लेती है? जोहर। बूंदी के सुरजनहाड़ा की क्या थी? पुत्री। मरसिया लिखने वाला आदमी कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। आज पृथ्वीराज राठौड़ पूरा लिखवाऊंगा नोट्स में। उसके बाद मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए थे। मैं बता रहा था कि अपनी बेटी का नाम क्या है? मानी बाई। मानी बाई का विवाह किसके साथ करता है? जागीर के साथ। कितने उपनाम है इसके? 3। पहला कौन सा है? जोधाबाई। इसे क्या कहा जाता है? मल्लिकाए जहां। इसे क्या कहा जाता है? जगत गुसाई। मैं बता रहा था कि उदयपुर में उदयसागर तालाब का क्या करवाता है? निर्माण। उस राजा का नाम बताओ जिसने उदयसागर तालाब का निर्माण करवाया था। तो कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। मैं बता रहा था कि उदय सिंह की मृत्यु के बाद में राजा कौन बना है? सूर सिंह। कौन बना है? सूर सिंह। सूर सागर तालाब का क्या करवाया था? निर्माण। मेहरानगढ़ दुर्ग में मोती महल का क्या करवाया था? निर्माण। उसके बाद में राजा बना है गज सिंह। कौन बना है? गज सिंह। गज सिंह की प्रेमिका कौन है? अनारा बेगम। जोधपुर का क्या कहा जाता है? बदनाम शासक। क्या कहा जाता है? बदनाम शासक। आपसे पूछे जोधपुर का बदनाम शासक कौन है? गज सिंह। गज सिंह ने छोटे बेटे जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी क्या बना दिया? घोषित। उसके बाद में राजा कौन बना है? जसवंत सिंह। कौन बना है? जसवंत सिंह। मैं बता रहा था कि जसवंत सिंह के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? सॉरी, जसवंत सिंह को क्या बना दिया? राजा। और अपने बड़े बेटे को क्या नहीं बनाया? राजा। बड़ा बेटा कौन है? अमर सिंह राठौड़। बोला करो मेरे साथ, कौन है? अमर सिंह राठौड़ को कहां की जागीरी दी गई है? नागौर की। मैं बता रहा था कि अमर सिंह राठौड़ को कहां की जागीरी दे दी? नागौर की। इसे कटार का क्या कहा जाता है? धनी। घोड़े का नाम क्या है? बादल। इसे सांझा के वित्त मंत्री सैलाउत खां की क्या कर दी थी? हत्या। इसकी हत्या की थी इसी के साले अर्जुन घोड़ ने। किसने की थी? अर्जुन घोड़ ने। दाग संस्कार हुआ था नागौर में। 12 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी। अमर सिंह राठौड़ ने जो मतीरे की क्या लड़ी है? राड़। मैं पूछूं आपसे कि मतीरे की राड़ कब लड़ी गई है? शाबाश। ग्रीष्मेल का युद्ध कब लड़ा गया है? शाबाश। कब लड़ा गया है? 1544 में। मतीरे की राड़ कब लड़ी गई है? 1644 में। कब लड़ी गई है? 1644 में। अगला राजा कौन बना है?
जसवंत सिंह प्रथम। कौन बना है? जसवंत सिंह प्रथम। कौन सी बेगम के सहयोग से? अनारा बेगम। अनारा बेगम के सहयोग से क्या बना है? राजा। इसका ये संरक्षक याद करना, संरक्षक कौन है? राज सिंह कुपावत। ऐसे बताते कि संरक्षक राज सिंह कुपावत था, जो जसवंत सिंह के प्राण बचाने के लिए अपने ही प्राणों का क्या देता है? बलिदान। दरबारी विद्वान कौन है? तो मोहनोत नैन सिंह। मोहनोत नैन सिंह किसका दरबारी विद्वान है? जसवंत सिंह का। कितनी किताब लिखी है? दो। पहली बताओ, दूसरी बताओ। शाबाश। एक कौन है? सूरती मिश्र। कौन है? सूरती मिश्र। श्रीनाथ विलास और रस रतनमाला लिखी है। ये धर्मत के युद्ध में भाग लेने गया था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। वह ना तो जीता ना मरा, वापस आ गया। तो इसकी पत्नी कौन है? जसवंत दे। जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के क्या बंद कर लिए थे? किवाड़। क्या बंद कर लिए? किवाड़। आपसे पूछे कि जसवंत दे ने मेहरानगढ़ दुर्ग के किवाड़ बंद कर लिए और इससे नाराज हो गई, इसीलिए जसवंत दे को कहा जाता है मारवाड़ की दूसरी रूठी रानी। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की दूसरी रूठी रानी। राजस्थान की उस महिला का नाम बताओ जो जिसका पति युद्ध में गया, बिना हारे वापस आ गया, महिला ने किवाड़ बंद कर लिए। कौन है? जसवंत दे। किसकी मृत्यु की बात करती है? जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। औरंगजेब भारत का बादशाह बना तो जसवंत सिंह को जसवंत सिंह औरंगजेब के साथ में क्या कर लेता है? संधि। शिवाजी का दमन करने भेजता है। जसवंतपुरा नामक क्या बसाता है? शहर। अंत समय औरंगजेब इसे कहां भेज देता है? अफगानिस्तान। जमरूद नामक स्थान पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु। जब मरा था तो औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफर का दरवाजा टूट गया। किसने कहा था? बोलो, किसने कहा था? किसकी मृत्यु के बाद क्या कहा था? शाबाश। स्वरूप सिंह की हवेली में इनको क्या बना के रखता? बंदी। क्या बना के रखता है? बंदी। मैं बता रहा था कि इनको छुड़ाने में सबसे पहले भूमिका रही थी, वो किसकी रही थी? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के बारे में तुम्हें पूछ ले कि दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या है? आसकरण। बोलो मेरे साथ, क्या नाम है? आसकरण। मैं बता रहा था कि मम्मा का नाम क्या है? नेत। जन्म कौन से गांव में हुआ? सालवा गांव। और स्थान, निवास स्थान कौन सा है? लुणेवा। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक क्या किया था? संघर्ष। यही मारवाड़ का क्या कहलाया? 30 वर्षीय संघर्ष। जसवंत सिंह मरा था तो औरंगजेब ने पुनः जोधपुर को क्या घोषित कर दिया था? खालसा। जोधपुर कितनी बार खालसा घोषित हुआ? पहली बार किसकी मृत्यु के बाद? दूसरी बार जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद। दूसरी बार कितने साल रहा है? 30 साल। और 30 सालों तक संघर्ष किसने किया है? दुर्गादास राठौड़ को, राठौड़ों का क्या कहा जाता है? यूलिसेस। आपसे पूछे कि राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? दुर्गा। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? अणबिंदिया मोती। राठौड़। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? गेरीबाल्डी। मारवाड़ का क्या कहा जाता है? उद्धारक। मैंने सारा क्लास में समझा रखा है आपको। अजीत सिंह को राजा बनते ही इसे मारवाड़ से निकाल दिया जाता है और मारवाड़ से निकाल करके इसे भेज दिया जाता है मेवाड़। ये कहाँ चला जाता है? मेवाड़। और मेवाड़ में रामपुरा और विजयपुरा में जाकर के रहता है और उसे वहां कौन सा पद दिया गया था? हाकिम का पद। कौन सा दिया गया था? वहां से एमपी में चला गया था। एमपी में कौन सी नदी के किनारे? सिप्रा नदी। एमपी में सिप्रा नदी के किनारे चला गया था और सिप्रा नदी के किनारे इसकी क्या बनी हुई है? छतरी। सिप्रा नदी के किनारे इनकी रहते हुए क्या हो गई है? मृत्यु। उसके बाद में कोई पढ़ने लायक राजा बना है ना, तो वो कौन? दुर्गादास राठौड़ की बातें ही है। औरंगजेब का पोता पोती इसी के पास रखे गया था, बुलंद अख्तर, और बेटी का नाम क्या है? सफियतुन्निसा। देबारी का युद्ध लड़ा था इसने, ये याद रख लेना थोड़ा सा। देबारी का युद्ध कब लड़ा था इसने? 1680 में। कब लड़ा था? 1680 में। एक साइड में कौन है? औरंगजेब। इसमें साथ देने कौन आया था? राज सिंह। कहां से आया था? मेवाड़ से। और इन दोनों की क्या हो गई? हार। और इसमें औरंगजेब की क्या हो गई? जीत। इसने औरंगजेब जोधपुर को खालसा घोषित करता है, वही बात है जो मैं बता चुका हूं आपको ना। उसके बाद में राजा कौन बनता है? अजीत सिंह। राजा कौन बना है? अजीत सिंह। अजीत सिंह को है ना एक इतिहासकार है जिसका नाम है गौरीशंकर ओझा। क्या नाम है? गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा इसे कान का क्या कह के गया है? कच्चा। राजस्थान के उस राजा का नाम बताओ जिसे कान का कच्चा कहा जाता है, तो कौन है? अजीत सिंह। इंदिरा कंवर का विवाह किसके साथ करता है? फर्रुख शियार के साथ। जोधपुर में एक थंबा महल, ये काम का है। जोधपुर में एक थंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने। अजीत सिंह की किताब है 3-4। पहली कौन सी है? दुर्गा पाठ। उसके बाद दुर्गा सागर, अजीत सिंगरी बाता, अजीत सिंगरा दोहा। ये सारी किताबें किसकी हैं? अजीत सिंह की। उसके बाद में राजा इसी का बेटा था जिसका नाम था बख्श सिंह। क्या नाम था? बख्श सिंह। इसी का बेटा था बख्श सिंह। बख्श सिंह अजीत सिंह की क्या कर देता है? हत्या। पिता को मारने वाला क्या कहलाता है? पितरंता। राजस्थान में मारवाड़ का दूसरा पितरंता कौन है? कौन है? बख्श सिंह। पहला कौन है? पहला कौन है? दूसरा कौन है? कौन है? बख्श सिंह। मालदेव ने किसकी हत्या की है? शाबाश, बख्श सिंह ने।
किसकी की है? अजीत सिंह की। राजा कौन बन गया? शाबाश, कौन बन गया? अभय सिंह के गांव में एक घटना घटी, जिस घटना का नाम क्या है? खेजड़ी ग्राम की घटना। खेजड़ी ग्राम की घटना कब घटी? उधर मत देखो, कब घटी? 1730 विक्रम संमत 1787। विक्रम संमत कौन सी है? 1787। जोधपुर का राजा कौन है? अभय सिंह। सेनापति कौन है? गिरधारी लाल। महिला कौन है? अमृता देवी बिश्नोई। कितने प्राण दिए? 393। 294 क्या है? पुरुष। 69 क्या है? महिला। राजस्थान का कौन सा आंदोलन कहा जाता है? चिपको आंदोलन। पूछे कि राजस्थान की कौन सी घटना जिसे राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है, तो कौन सी है? कौन सी है? खेजड़ी ग्राम की घटना। इसमें प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को क्या लगता है? मेला। क्या लगता है? मेला। कौन सा मेला लगता है? वृक्ष मेला। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में तुम अच्छे से काम करते हो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा? पुरस्कार। पुरस्कार का नाम क्या है? शाबाश, कौन सा पुरस्कार है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कब से मिलना चालू हुआ था? 1994 से। कब से हुआ? 1994। पहला आदमी जिसे मिला, शाबाश, कौन है? गंगाराम बिश्नोई। उसके बाद में मैं पूछूं कि अभी हाल ही में किसको मिला है? 2 आदमियों को। पहला कौन है? गौरी शंकर शर्मा। दूसरा कौन है? गोविंद भारद्वाज। आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 50,000। संस्था को 1 लाख। कितना मिलता है? 1 लाख। मैं बता रहा था कि इस अभय सिंह के दरबारी विद्वान में इसने कौन से सम्मेलन में भाग लिया था? हुर्राड़ा। जोधपुर के उस राजा का नाम बताओ जिसने हुर्राड़ा सम्मेलन में भाग लिया था। कौन है? अभय सिंह। इसी के दरबारी विद्वान कौन है? करनीदान जी। करनीदान जी ने किताब कौन सी लिखी है? सूर्य प्रकाश। कौन सी लिखी है? सूर्य प्रकाश। मैं बता रहा था कि वीरबाण और एक कौन सी है? राजरूपक। जगजीवन भट्ट की कौन सी है? अभ्युदय। और वीण बाण की कौन सी है? राजरूपक। उसके बाद में राजा कौन बना है? विजय सिंह। विजय सिंह की प्रेमिका कौन है? गुलाबो राय। इसे मारवाड़ की क्या कहा जाता है? नूरजहां। आपसे पूछे मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? शाबाश, किसे कहा जाता है? गुलाबो राय। उसके बाद में कोई पढ़ने लायक राजा बना है ना, तो कौन बना है? विजय सिंह। विजय सिंह के बेटे कितने हैं? 2। एक कौन है? दूसरा कौन है? शाबाश, एक कौन है? विजय सिंह। और दूसरा कौन है? मान सिंह। अगला राजा कौन बना है? भीम सिंह। मृत्यु किसकी हो गई? भीम सिंह की। भीम सिंह की मृत्यु के बाद में राजा कौन बना है? शाबाश, कौन बना है? मान सिंह। राजा कौन बना है? मान सिंह। मैं बता रहा था कि मान सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैं सारा सब कुछ बता के गया था कि कौन से संत के आशीर्वाद से राजा बना है? आयस नाथ। आयस देवनाथ के सहयोग से क्या बना है? राजा। इतिहास में कौन सा कहलाया? सन्यासी राजा। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर लेता है? संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर लेता है? संधि। अजमेर दरबार कब लगा था? 1832 में। लगाने वाला आदमी कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इसी में मान सिंह उपस्थित नहीं हुआ। आइस देवनाथ के आशीर्वाद से कौन सा मंदिर बनाया? महामंदिर। महामंदिर कहां पड़ता है? जोधपुर में। बनाने वाला आदमी कौन है? बनाने वाला आदमी कौन है? कौन से संप्रदाय को समर्पित करता है? नाथ संप्रदाय को। कौन से को करता है? नाथ संप्रदाय को। मैं पूछूं आपसे कि नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर। मान प्रकाश पुस्तकालय का क्या करवाया था? चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण। मान सिंह के दरबारी विद्वान कौन से दास जी हैं? बाकी दास जी। शाबाश बोला करो, कौन से दास जी हैं? मैं पूछूं आपसे कि बाकी दास जी किसके दरबारी विद्वान है? शाबाश, किसके हैं? मान सिंह के। पहली किताब कौन सी है? बाकी दासजीरी ख्यात। बोला करो मेरे साथ, कौन सी है? बाकी दासजीरी ख्यात। एक किताब कौन सी है? मान जसो मंडन। कौन सी है? मान जसो मंडन। एक कौन सी है? कुकवी बत्तीसी। एक कौन सी है? दातार भवनी। कौन सी है? दातार भवनी। गीत कौन सा है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसका गीत है? शाबाश, किसका है? बाकी दास जी का। बाकी दास जी का गीत ऊपर लिख रखा है, कौन सा है? आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। मान सिंह की खुद की कितनी किताब है? 2। पहली कौन सी है? नाथ चरित्र। दूसरी कौन सी है? नाथ वर्णन। लाट मतलब मुंडियारी ख्यात कौन से वंश की जानकारी देती है? राठौड़ वंश। 1857 की क्रांति के समय राजा कौन है? तख्त सिंह। कौन है? तख्त सिंह। मयो कॉलेज के निर्माण में क्या दी थी? आर्थिक सहायता। मयो कॉलेज कहां पड़ती है? शाबाश, कहां पड़ती है? मयो कॉलेज कॉलेज नहीं है, 12 तक का क्या है?
शाबाश, कौन सी योजना के तहत है? वॉल्टर योजना। कौन सी है? वॉल्टर योजना। जसवंत सिंह की प्रेमिका का नाम क्या है? नन्ही जान। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके समय जोधपुर आया था? जसवंत सिंह के समय। इसी के समय आर्य समाज की क्या हुई है? स्थापना। आर्य समाज की क्या हुई है? स्थापना। सरदार सिंह है, सरदार सिंह के पिता का नाम क्या है? जसवंत सिंह जी। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में क्या बनाया था? जसवंत थड़ा। क्या बनाया था? जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा कहां पड़ता आपका? जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? शाबाश। सरदार सिंह पोलो का क्या था? खिलाड़ी। इसलिए जोधपुर को पोलो का क्या कहा जाता है? घर। आपसे पूछे ब्लू सिटी किसको कहा जाता है? ब्लू सिटी। शाबाश। पोलो का घर किसे कहा जाता है? जोधपुर को। राजा कौन सा बना है? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह का प्रधानमंत्री कौन है? शाबाश। कौन है? सर प्रताप सिंह। मैं बता रहा था कि अगला राजा कौन बना है? उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह ने कौन सा बांध बनाया है? जवाई बांध। इसीलिए उम्मेद सिंह को मारवाड़ का क्या कहा जाता है? भागीरथ। क्या कहा जाता है? भागीरथ। मैं पूछूं आपसे कि उम्मेद पैलेस का क्या करवाया है? निर्माण। उम्मेद पैलेस कहां पड़ता आपका? जोधपुर में। अगला राजा कौन बना है? हनुमंत सिंह। कौन बना है? हनुमंत सिंह। जोधपुर का अंतिम राजा कौन है? हनुमंत सिंह। एकीकरण के समय राजा कौन है? कौन है? हनुमंत सिंह। इसी ने हनुमंत सिंह के समय उच्च न्यायालय की क्या हुई है? स्थापना। ये आपका मारवाड़ कंप्लीट। अब मैं पूछ लूं तुमसे क्वेश्चन? हमसे नहीं,